हाय फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है। आज हम देखेंगे थ्योरम नंबर 4 का प्रूफ। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ देखे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्रीवियस वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए इसका देखते हैं प्रूफ। प्रूफ डेट एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इमेजिनरी रूट ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। प्रूफ डेट, प्रूफ करना है एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, मतलब मेरे पास कोई इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट रियल हो, जिसमें इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर होता है। कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक रूट है अल्फा प्लस आई बीटा, इस फॉर्म में रूट है या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? अल्फा माइनस आई बीटा। इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? कॉन्जुगेट उसका निकल जाता है। तो अल्फा प्लस आई बीटा यह इक्वेशन का क्या है? रूट है। तो प्रूफ करना है कि इसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा? इक्वेशन का रूट होगा। इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल से और अच्छा से समझते हैं। एफ एन एक्स इक्वल टू 0 या एन डिग्री का ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा यह पोलिनोमियल इक्वेशन का रूट है। तो प्रूफ करना है x इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा ही इक्वेशन के क्या होंगे? रूट होंगे। इसी चीज को प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ लेट एफ एन एक्स इक्वल टू a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an x प्लस an इक्वल टू 0। यह क्या है? n डिग्री का यह पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसी को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एफ एन एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। बी ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। यह क्या है? n डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है विथ रियल कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट क्या है? रियल है। तो प्रूफ करना है वी हैव टू शो डैट, तो हमको शो करना है दिस इक्वेशन इमेजिनरी रूट occur in conjugate pair। तो शो करना है कि दिस इक्वेशन इमेजिनरी रूट ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। वी हैव टू शो डैट इफ अल्फा प्लस आई बीटा क्या है? यह इक्वेशन फर्स्ट का रूट है, इज ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का अल्फा प्लस आई बीटा क्या है? यह रूट है। देन तो अल्फा माइनस आई बीटा इज also root of
इक्वेशन फर्स्ट। तो अल्फा माइनस आई बीटा इसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट का रूट होगा। लेट x इजकल टू अल्फा प्लस आई बीटा, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। अल्फा प्लस आई बीटा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा प्लस आई बीटा यह रूट है इक्वेशन फर्स्ट का, तो अल्फा प्लस आई बीटा को क्या करेगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए अल्फा प्लस आई बीटा सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या करेगा, अल्फा प्लस आई बीटा क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है कि जहाँ x है उसके जगह पर क्या रख देंगे, अल्फा प्लस आई बीटा रख देंगे, ठीक। तो फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाए, एफ एन, एक्स की जगह पर कितना रखेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। इस इक्वेशन को सेकेंड मान लेते हैं, ठीक। वी हैव टू शो डैट, शो करना है अल्फा माइनस आई बीटा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो शो करना है अल्फा माइनस आई बीटा ही क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का रूट है। फॉर दिस वी डिवाइड एफ एन एक्स बाई अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x इजकल टू क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा। अगर इसको हम लेफ्ट लाते हैं तो क्या हो जाएगा, यह पोलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर बन जाएगा। अगर इसको लेफ्ट लाते हैं x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, तो ये पोलिनोमियल के क्या हो गया, यह फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे एक और को क्या, x माइनस आई बीटा, ये भी फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, रूट है। इसको लेफ्ट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। यह पोलिनोमियल इक्वेशन का यह क्या है, यह फैक्टर है। आइए दोनों फैक्टर को क्या चीज़ में लिखे हैं, पेयर में लिखे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कॉन्जुगेट पेयर, जो इसका रूट है उसको क्या लिखना है, उसको पेयर में लिखना है। उसको फैक्टर बना के क्या चीज़ में लिखना है, पेयर में लिखना है। तो पेयर में लिख दिए, ठीक। लेट Q be the quotient। Q क्या है, कोसेंट लेट कर लिए, Q कोसेंट। जब इससे हम डिवाइड करेंगे ये पोलिनोमियल में एफ एन एक्स में, तो कोसेंट तो मिलेगा एंड रिमाइंडर क्या होगा, आर एक्स प्लस आर वन। इस फॉर्म में क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब यहाँ हम इसमें फैक्टर में दोनों में मल्टीप्लाइज करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। ऐसे जब हम यहाँ पोलिनोमियल में जब हम डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर मिलेगा वह लीनियर फॉर्म में मिलेगा, इसलिए आर एक्स प्लस आर वन ले लिए, ठीक। अब बाय डिवाइजन एल्गोरिथम से क्या होता है, डिवाइजन एल्गोरिथम से क्या होता है,
भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो भाज कितना है एफ एन एक्स इजकल टू डिवाइजर कितना है एक्स माइनस अल्फा प्लस आई बीटा एक्स माइनस अल्फा माइनस आई बीटा कोसेंट प्लस रिमाइंडर क्या है आर एक्स प्लस आर वन। ठीक, यह इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हरेश नहीं दिख रहा है, एफ एन एक्स इजकल टू एक्स माइनस अल्फा प्लस आई बीटा एक्स माइनस अल्फा माइनस आई बीटा इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर क्या है आर एक्स प्लस आर वन। इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं। ठीक, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब यहाँ पे गौर कीजिए, we put x इजकल टू अल्फा प्लस आई बीटा इन इट, x इजकल टू अल्फा प्लस आई बीटा इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, यह इक्वेशन का रूट है। एफ एन एक्स के जगह पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे अल्फा प्लस आई बीटा रखेंगे। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा इजकल टू। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगर यहाँ पे रखेंगे एक्स की जगह पर अल्फा प्लस आई बीटा, यहाँ पे भी है अल्फा प्लस आई बीटा, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा तो यह पूरा ही सिस्टम क्या हो जाएगा जीरो जीरो प्लस। अब यहाँ पे आर है तो आर एक्स के जगह पर क्या रखेंगे अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आर वन। अब यहाँ पे गौर कीजिए, एफ एन अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर है इक्वेशन 2 में जीरो है। तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस आर से ये ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाइज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आर अल्फा आई आर बीटा प्लस आर वन। अब यहाँ पे गौर कीजिए, रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। तो रियल पार्ट कौन है अल्फा आर प्लस आर वन प्लस आई आर बीटा इजकल टू जीरो। रियल पार्ट को एक साथ कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लिए। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बीटा रहता है इजकल टू जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या होता है देन तब रियल पार्ट भी जीरो होता है एंड इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होता है। इस चीज़ को यहाँ पे लागू करेंगे, क्या है या कॉम्प्लेक्स नंबर इजकल टू जीरो है तो रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो जाएगा। आर अल्फा प्लस आर वन इजकल टू जीरो एंड आर बीटा इजकल टू जीरो। इस इक्वेशन को 4 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 5। ठीक, अब यहाँ पे गौर कीजिए, आर बी इजकल टू क्या है जीरो है तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा जीरो। बीटा डज नॉट इक्वल टू जीरो, बीटा कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यह जीरो हो जाएगा बीटा तो यहाँ पे रूट लेकर चले हैं अल्फा प्लस आई बीटा,
अगर बीटा की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह रियल नंबर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे बीटा 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक, r इक्वल टू 0, r का वैल्यू निकल गया, वी पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 अल्फा प्लस r1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू 0। वी पुट r इक्वल टू 0 एंड r1 के भी वैल्यू कितना निकल गया, 0 इन इक्वेशन 3 में, तो कितना हो जाएगा, fn x इक्वल टू, अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगर r के वैल्यू यहाँ पे 0, r1 के भी वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा कोसेंट। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं x इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, इस इक्वेशन में रखते हैं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया तो अल्फा माइनस आई बीटा या इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा के यहाँ पे वैल्यू, तो यह पोलिनोमियल 0 आ जाना चाहिए। 0 आ जाएगा तो क्या हुआ, सेटिस्फाइड हुआ। एफ एन एक्स के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, अल्फा माइनस आई बीटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे रखेंगे अल्फा माइनस आई बीटा, तो क्या हो जाएगा, 0। यह पूरे सिस्टम को 0 कर देगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस आई बीटा या पोलिनोमियल इक्वेशन क्या किया, सेटिस्फाइड कर दिया। यहाँ पे अल्फा माइनस आई बीटा रखने पे इसका वैल्यू कितना निकल गया, इसका वैल्यू 0 निकल गया। तो क्या किया, सेटिस्फाइड किया। तो सेटिस्फाइड किया तो अल्फा माइनस आई बीटा या पोलिनोमियल इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। which so that alpha minus I beta satisfied equation fn x equal to 0। तो अल्फा माइनस आई बीटा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एफ एन एक्स इक्वल टू 0। इसी चीज़ को तो प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि अल्फा माइनस आई बीटा ही या रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन का क्या है, अल्फा माइनस आई बीटा या रूट है। इसी चीज़ को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी चीज़ को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया।